हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री उपासक अष्टमी का व्रत जरूर करें। तो पहले क्यों करें, किस लिए करें, ये प्रश्न उठता है। जब हम कहते हैं कि गायत्री उपासक महाअष्टमी का व्रत जरूर करें, तो आपके मन में प्रश्न जरूर उभरेगा, क्यों करें, किस लिए करें, काहे को करें। जी हाँ, हर देवता की उपासना करने वाले की अपनी अपनी एक व्रत होती है। पहले तो ये जानिए कि शंकराचार्य मत के अनुसार हिंदू धर्म, सनातन धर्म 5 देवी देवताओं की उपासना की प्रमुखता प्रदान करती है। विष्णु के उपासक वैष्णव कहे जाते हैं, शिव के उपासक शैव कहे जाते हैं, गणेश के उपासक गणपत कहे जाते हैं, सूर्य के उपासक सौर कहे जाते हैं, देवी के उपासक शक्ति कहे जाते हैं। तो गायत्री देवी है, तो हम शक्ति के उपासक हैं। हालांकि ये पांचों संप्रदाय में गायत्री की उपासना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जैसे हर विषय पढ़िए, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी अनिवार्य होता है, वैसे ही सनातन धर्मावलंबियों के लिए किसी भी देवी देवता का, किसी भी स्वरूप का उपासना करे, लेकिन गायत्री अनिवार्य है। सबसे पहले जब ही दीक्षा दी जाती है, ये जनेऊ आपको दिया जाता है। जनेऊ डालने के बाद सबसे पहला मंत्र जो बोला जाता है, गायत्री मंत्र बोला जाता है। सबसे पहले संस्कार किया जाता है, जगोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार के नाम से जाते हैं। जगोपवीत यज्ञ के द्वारा दूसरा जन्म होता है। प्रथम जन्म माँ पिता के रजवीर से, दूसरा जन्म गायत्री माता और जग पिता के परम पावन संयोग से। शास्त्रों ने कहा है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उचते। जन्म से हर कोई शूद्र है, यानी क्षुद्र है। संस्कार से ही द्विज होता है, यानी सर्वश्रेष्ठ होता है, उत्तम बनता है। बिना संस्कार के कोई मनुष्य कुछ भी महानता की श्रेणी में नहीं जा सकता है। तो प्रथम संस्कार तो जन्म लेने के बाद चूड़ाकर्म संस्कार होता है, जात संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है। बच्चा जब पढ़ने लायक हो जाता है तो गुरु गृह में जाने से पहले उपनयन संस्कार होता है। लेकिन आज तो बिना जगोपवीत के ही गुरु गृह में चला जाता है, और विवाह से कुछ घंटे पूर्व, हम हिंदू के कुछ ऐसी जातियों में परंपरा है कि विवाह से कुछ घंटे पूर्व जनेऊ दिया जाता है। ये सबसे बड़ी सरासर गलत परंपरा है, क्योंकि जनेऊ के बाद मनुष्य को 24 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, और यहाँ 24 घंटा भी नहीं होता है कि उसकी ब्रह्मचर्य भंग कर दी जाती है, उसका विवाह हो जाता है, सुहाग रात मनाया जाता है। तो यह सबसे बुरी परंपरा है हिंदुओं में, सवर्णों में खास करके यह देखा जाता है, जो कि काफ़ी निंदनीय परंपरा है। विवाह से पूर्व जगोपवीत नहीं, पढ़ाई से पूर्व जगोपवीत होना चाहिए। ठीक है, आज 2.5-3 वर्ष से ही लोग पढ़ने स्कूल चले जाते हैं। जगोपवीत कम से कम 8 वर्ष की उम्र से देनी चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा को पार कर लें, माध्यमिक कक्षा, मिडिल स्कूल की पढ़ाई पढ़ने के वक्त तो कम से कम 8 वर्ष के बच्चे को जनेऊ करवा दीजिए। चलिए, हम आज यहाँ की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। जगोपवीत मेरा विषय आज का नहीं है, अष्टमी विषय है। तो जानिए, शिव के उपासक प्रदोष व्रत करते हैं, त्रयोदशी व्रत करते हैं। विष्णु के उपासक एकादशी व्रत करते हैं। विष्णु उपासकों के लिए एकादशी अनिवार्य है। उसी तरह से हर इष्ट को मानने वाले उनसे संबंधित व्रत करते हैं। तो जो देवी के उपासक हैं, जो गायत्री को देवी रूप में उपासना करते हैं, वो शाक्त उपासक कहे जाते हैं, और शाक्त के लिए अष्टमी आवश्यक है। मैंने गायत्री का कई पुस्तकों का अध्ययन किया है, खासकर देवी भागवत जो शक्ति का उपासक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जैसे वैष्णवों का श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है पुराणों में, वैसे ही देवी उपासकों के लिए श्रीमद् देवी भागवत परम श्रेष्ठ ग्रंथ है पुराणों में।
यहाँ पुराणों की बात है, वेदों की बात नहीं है। वेदों में सारे वेद में गायत्री सर्वमान्य है, पुराणों में भी सभी पुराणों में गायत्री सर्वमान्य है, किंतु स्पेशल इनका अपना पुराण देवी भागवत है, जिसमें गायत्री, सरस्वती, दुर्गा आदि सभी देवियों का विस्तार से वर्णन आया है। तो गायत्री आदि शक्ति है, और आदि शक्ति गायत्री के उपासक हों, दुर्गा के उपासक हों, सरस्वती के उपासक हों, किसी भी देवी के उपासक अगर हों तो अष्टमी का व्रत जरूर करें। संभव हो तो माह में 2 बार अष्टमी आता है, उसमें जरूर करें। अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो वर्ष की प्रधान नवरात्रियों के अष्टमी जरूर करें। प्रधान नवरात्रि मैंने विगत वीडियो में बताया था कि 3 होता है। आश्विन मास की नवरात्रि, चैत्र मास की नवरात्रि और ज्येष्ठ मास की नवरात्रि। 2 नवरात्रि तो करीब करीब सब लोग जानते हैं, लेकिन गायत्री उपासक ये तीनों नवरात्रि के विषय में जानते हैं। जो गायत्री परिवार से बिलोंग करते हैं, जो गायत्री उपासना में निरत हैं, वो गंगा दशहरा गायत्री जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आइए, बहुत सारे गायत्री उपासक सिर्फ गायत्री का जप करके रह जाते हैं, लेकिन अष्टमी के विषय में नहीं जानते हैं, अन्य विज्ञ हैं, इस कारण से पूर्णतः सिद्धियाँ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और हमारे चैनल से जुड़े अधिकांशतः हमारे आत्मीय भक्तजन या परिजन स्वजन जो भी हैं, जो हमें बराबर फ़ोन करके गायत्री संबंधी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, उन्हें कह दूं, वो बार बार शिकायत करते हैं कि मैं 11 माला जपता हूँ, मैं 15 माला जपता हूँ, मैं 25 माला जपता हूँ। एक तो बड़ा ही नवयुवक मेरा भक्त हाल ही में बता रहा था कि मैं बाबा 31 माला का पर डे जप लेता हूँ, और बड़ा ही उस ब्राह्मण कुमार का जप मुझे अच्छा लगा। उसकी माँ बहुत कष्ट में थी, बीमार थी, और उसने बताया कि बाबा मैं गायत्री उपासना से अपनी माँ को स्वस्थ कर दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और वो मेरे करीब उत्तर प्रदेश राज्य का ही है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से वो हमसे जुड़ा है, और जब भी बात करता है आमने सामने, तो भी हम दोनों नहीं हुए हैं, लेकिन वो फ़ोन पर बात करता है तो मैं उससे साधुवाद करता हूँ। तो मैं आज बता दूँ अपने प्रिय सभी दर्शकों को, सभी भक्तजनों को जो गायत्री उपासना करते हैं, माँ गायत्री के प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं, वो कल अष्टमी को उपवास जरूर रखें। कल चैत्र मास की अष्टमी है, और अष्टमी को उपवास रहें। गायत्री जप निमित्त जैसे जपते हैं वैसे जपते रहें। विशेष रूप से अगर उनके पास समय है तो अष्टमी को अष्टमी जब उपवास करें तो गायत्री सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। गायत्री सहस्त्रनाम पूर्णतः संस्कृत में है, ये वैसे ही उपासकों से संभव है जो संस्कृत का ज्ञान रखते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो बस कोई बात नहीं, आप सिर्फ गायत्री मंत्र से ही अपना काम चला लीजिए, मन में कोई संदेह खोट न रखिए, सिर्फ उपवास ही आपके लिए फलदायी होगा। गायत्री माँ की असीम कृपा आप पर जरूर होगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गायत्री माता आप पर अनंत कृपा दर्शाती रहें। जय गायत्री माँ, जय गुरु सत्ता, हरिओम तत्सत।